जय हिंद दोस्तों। तो चलिए फिर से आ गए हम अपनी पिछली क्लास में 25 क्वेश्चन किए थे, उसके आगे के कुछ और क्वेश्चंस जो हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है। 1 दिसंबर 2020 शिफ्ट फर्स्ट। 25 क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किए थे, उसके आगे के क्वेश्चंस हम इस क्लास में करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हम निम्न में से कौन सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ के लेखक थे? ऑप्शन है आपके आर्यभट्ट, महावीराचार्य, ब्रह्मगुप्त या फिर भास्कराचार्य। इसका सही आंसर आपका भास्कराचार्य। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम निम्न में से कौन सा एक प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है जो छोटी आंत में स्रावित होता है? ट्रिप्सिन, लिप्स या पेप्सिन या फिर बॉयल। और इसका सही आंसर आपका ट्रिप्सिन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान में निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकार को निर्दिष्ट करता है? ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28 या फिर अनुच्छेद 30। इसका सही आंसर है आपका अनुच्छेद 30। पॉलिटिक्स के कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमें इसको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा उस पर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम निम्न में से कौन सी उड़ीसा की एक सबसे बड़ी नदी है? ऑप्शन से आपके गोदावरी, तापी, कृष्णा, महानदी। उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है महानदी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यूएस ओपन 2020 में भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने पुरुष युगल स्पर्धाओं के लिए डैश के साथ जोड़ी बनाई। ऑप्शंस डेनिस शापोवालोव, मेट पाविक, ब्रूनो सोरेस या फिर राफेल नडाल। और इसका सही आंसर है आपका डेनिस शापोवालोव। आते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से किस राजवंश के शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी थे? चालुक्य वंश, पल्लव वंश, शक वंश या फिर सातवाहन वंश। सातवाहन वंश इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा सबसे पहला ग्रंथ है जिसमें श्लोकों को संगीत में रखा गया था? जैसा कि हम सभी जानते हैं, सात सुर सा रे गा मा पा धा, ये हमारे सामवेद में निहित है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पंखीड़ा नाम के लोकगीत पारंपरिक रूप से संबंधित है। ऑप्शन आपके राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर कश्मीर। इसके सही आंसर है आपके राजस्थान से संबंधित है। अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से किसने अष्टांगिक मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया था? ऑप्शन शंकराचार्य, महावीर स्वामी, रामानुज या फिर गौतम बुद्ध। इसका सही आंसर आपका गौतम बुद्ध ने। अगले प्रश्न पर, 31 अगस्त 2020 के अनुसार निम्न में से कौन प्रधानमंत्री के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य सचिव थे? ऑप्शंस विवेक देबरॉय, आशिमा गोयल, रतन पी वाटल या फिर साजिद चिनॉय। ऑप्शन में इसके रतन पी वाटल आपका सही आंसर। आते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से किस शहर के सवाई जयसिंह के संरक्षण में एक खगोलीय वेधशाला का निर्माण किया गया?
ऑप्शंस वाराणसी, प्रयागराज, आगरा या फिर भरत। और इसका सही आंसर आपका वाराणसी में किया गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। डाफला पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हुई हैं? ऑप्शंस आपके उड़ीसा, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर आपका डाफला पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में फैली हुई हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। केंद्रीय बजट 2020 में वित्त मंत्री ने अनुमान लगाया कि इस वर्ष तक भारतीय किसानों की आय दोगुनी की जाएगी। 2022 की, 2025, 2023 या फिर 2024। इसका सही आंसर 2022। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को किस वर्ष जोड़ा गया था? ऑप्शंस 1954, 1953, 1951 या फिर 1952। इसका सही आंसर आपका 1951। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अशोक के साम्राज्य के किस भाग में उनके शिलालेख खरोष्ट लिपि में लिखे गए थे? ऑप्शंस उत्तर पूर्वी, केंद्रीय, दक्षिणी या फिर उत्तर पश्चिमी। और इसका सही आंसर आपका उत्तर पश्चिमी। आते हैं अगले प्रश्न पर। सुल्तानगंज बिहार में भागलपुर के पास खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को डैश का काल माना गया है। ऑप्शन शुंग काल का, नंद काल का, गुप्त काल या फिर मौर्य काल। इसका सही आंसर आपका गुप्त काल का माना गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा कितनी किताबों में विभाजित है? ऑप्शंस 5, 3, 2 या 4। 3 किताबों में विभाजित है। नेक्स्ट, भारत के संविधान में निम्न में से किस संविधान को लघु या मिनी संविधान भी कहा गया है? ऑप्शंस 38वां संविधान, 38वां संशोधन या फिर 42वां संशोधन या फिर 35वां या 40वां। और सही आंसर आपका 42वां संशोधन। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से भारतीयों में से किसे गणित के क्षेत्र में उनका अनुकरणीय योगदान के लिए जाना जाता है? जेसी बोस, एस रामानुजन, सीवी रमन या फिर वी ए साराभाई। इसका सही आंसर आपका एस रामानुजन। अगले प्रश्न पर आते हैं। किस वर्ष भारत में सरकार के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार टूट गया? 1813, 1807, 1858 या फिर 1825 में। इसका सही आंसर आपका 1813 में हमारा ब्रिटिश इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था वो टूट गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से किस स्थान पर धम्मचक्र परिवर्तन नामक बौद्ध घटना हुई थी? लुम्बिनी, कुशीनगर, बोध गया या फिर सारनाथ। सही आंसर आपका सारनाथ पर ही। आते हैं अगले प्रश्न पर, थर्ड लास्ट। निम्न में से किसमें जल के संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं होता है? ऑप्शंस घास, हाइपोमिया, पाफियोपेडिलम या फिर फ्यूनेरिया। इसका सही आंसर आपका फ्यूनेरिया। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर।
हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन भारत में 8 कोर उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले उद्योगों में से है? ऑप्शंस, एल्यूमीनियम, तांबा, कपड़ा, रिफाइनरी उत्पाद। इसका सही आंसर रिफाइनरी उत्पाद। आते अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस वर्ष में भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था? ऑप्शन है आपके 2006 में, 2000 या 2004 या फिर 2002। इसका सही आंसर आपका 2002 में। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगस्त 2020 में भारत और डैश को शतरंज ओलंपियाड के स्वर्ण पदक का संयुक्त विजेता घोषित किया गया। ऑप्शंस आपके ऑस्ट्रेलिया, रूस, अमेरिका या फिर न्यूजीलैंड। इसका सही आंसर आपका रूस। तो चलिए, हमारे शिफ्ट 1 की जीएस के सभी क्वेश्चंस हो चुके हैं। आपसे मिलेंगे हम अपनी अगली क्लास में, जिसमें हम करेंगे शिफ्ट या फिर दूसरे शिफ्ट का या कंप्यूटर के कुछ और प्रश्न लेके। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।